नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, दिल्ली की केजरीवाल सरकार कोरोना महामारी के दौर में अपने बड़े बड़े फैसलों को लेकर चर्चा में है। 2020 में जिस तरह से केजरीवाल सरकार कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए ग्राउंड जीरो पर काम कर रही थी, इस बार भी खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ग्राउंड जीरो पर है और अस्पतालों से लेकर हर व्यवस्था पर खुद नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली अब एक बार फिर से कोरोना से जंग जीतने के करीब है। दिल्ली में कोरोना के केसेस काफी कम हो गए हैं और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व की वजह से संभव हो पाया है। और अब ब्लैक फंगस की बढ़ती चुनौती को लेकर भी सीएम केजरीवाल गंभीर है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं। यानी ये साफ है कि दिल्ली सरकार जनता के स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता मानकर काम कर रही है, जिसके नतीजे भी सकारात्मक देखने को मिल रहे हैं। और ये सब कुछ संभव हुआ है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वजह से। कोरोना के इस संकट काल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी। उन्होंने 4 बड़े फैसले लेते हुए जनता के हितों पर ध्यान दिया। सीएम केजरीवाल ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन और कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवारों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। साथ ही साथ अनाथ बच्चों के लिए सहारा बनकर भी वो सामने आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में दिल्ली वासियों को बड़ी राहत। सीएम केजरीवाल ने की 4 बड़ी घोषणाओं का ऐलान। अब दिल्ली में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। कोरोना से अपनों को खोने वाले परिवारों को बड़ी मदद। कोरोना काल में दिल्ली को राहत देने के लिए सीएम केजरीवाल ने उम्मीदों का पिटारा खोल दिया है। सीएम केजरीवाल ने 4 बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया है। केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि इन योजनाओं से दिल्ली की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इनमें राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन, मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा, माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों को 2500 रुपए हर महीने 25 साल तक। जिन परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। केजरीवाल सरकार गरीबों को मुफ्त राशन, कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों को मदद और अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रही है। सीएम ने ऐलान किया है कि दिल्ली में हर राशन कार्डधारी को 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन दिया जाएगा। ये जो 4 कदम हम उठाने जा रहे हैं, इससे लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफ़ी राहत मिलेगी। पहली चीज़, दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 5 किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है, जो कि मुफ्त होगा। ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई, या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी,
और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई। मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा भी किया और कहा है कि दिल्ली में इस वक्त कोरोना कंट्रोल में है। वैक्सीन को लेकर हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, जिससे वैक्सीन की कमी को दूर किया जा सके। इसके साथ ही केजरीवाल ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर केंद्र सरकार पहले ही हमें ऑक्सीजन देती तो दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत ना होती। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते गरीब तबके के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। इसके मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 अहम फैसले लिए, जिसके तहत लोगों को 2 महीने का राशन मुफ्त में मिलेगा, तो वहीं ऑटो टैक्सी वालों की भी मदद की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली के 72 लाख लोगों को 2 महीने फ्री राशन। ऑटो रिक्शा चालकों को 5,000 की मदद। राजधानी दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीते 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन ने गरीब लोगों की परेशानियां रोजाना बढ़ती ही जा रही हैं। खासकर वो लोग जो मजदूरी करते हैं या रेडी पटरी पर दुकान लगाते हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीब लोगों के हित में बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत दिल्ली में रहने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। आज हम 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक और टैक्सी चालक हैं, उन सभी को केजरीवाल सरकार 5-5 हजार रुपए की मदद देगी। ऐसे में दिल्ली में करीब 1.5 लाख ऑटो और टैक्सी चालकों को फायदा होगा। जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। वहीं केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात भी साफ कर दी है कि राशन देने का ये मतलब नहीं है कि लॉकडाउन 2 महीने तक जारी रहेगा, बल्कि ये सिर्फ वित्तीय मुद्दों से गुजर रहे गरीबों की मदद के लिए किया जा रहा है। लॉकडाउन खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खासकर मज़दूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मज़दूर के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था। उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये जा भी चुके हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान किया था उन मज़दूरों के लिए। दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही मदद से गरीब लोगों ने राहत की सांस ली है।
जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की समस्या ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। राजधानी दिल्ली में हर दिन ब्लैक फंगस के कई नए मामले सामने आ रहे हैं। अब इस नई चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आखिर किस तरह से ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी है, ये रिपोर्ट देखिए। ब्लैक फंगस से निपटने को तैयार दिल्ली सरकार। सीएम केजरीवाल ने बनाई रणनीति, अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए 3 बड़े फैसले। 3 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के लिए बनेंगे सेंटर। कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने की पहले से ही तैयारी कर ली है। दिल्ली में अब तक आए ब्लैक फंगस के केस को देखते हुए सीएम केजरीवाल गंभीर हैं। सीएम केजरीवाल ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए उच्च स्तरीय बैठक कर बड़े फैसले लिए हैं और इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ साथ कई वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद रहे। इस बैठक में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों की समीक्षा हुई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है, ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। हमें इस बीमारी को बढ़ने से रोकना है और जिनको ये बीमारी हो रही है उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज देना है। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए बैठक में कुछ अहम निर्णय भी लिए गए हैं। पहला, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बनाए जाएंगे। दूसरा, इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रबंधन होगा। तीसरा, बीमारी से बचाव के उपायों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। सीएम केजरीवाल के इन फैसलों से साफ है कि दिल्ली सरकार ब्लैक फंगस को लेकर कितनी गंभीर है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि ब्लैक फंगस से बचाव को लेकर दिल्ली की जनता को जागरूक किया जाएगा। देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली में अधिक संख्या में मरीज आ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अवगत कराया है कि ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। सीएम ने तीनों अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की एक टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। इस टीम में ईएनटी समेत अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे। ये टीम अपने सेंटर पर ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज पर निगरानी रखेगी। सीएम केजरीवाल के इन फैसलों से साफ है कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस की तरह ही ब्लैक फंगस से निपटने की हर तैयारी कर चुकी है। दिल्ली से चिराग गोटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर चेताया। केजरीवाल को जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने उनको गैर जिम्मेदार बता दिया। तो अब केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र को सिंगापुर की चिंता है, अपने बच्चों की नहीं। आखिर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सिंगापुर स्ट्रेन पर राजनीतिक घमासान। केंद्र के जवाब पर सिसोदिया का पलटवार। केंद्र को सिंगापुर की चिंता, हमें बच्चों की। विदेश मंत्री ने बताया गैर जिम्मेदार। कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सिंगापुर के शिक्षा मंत्री ने बच्चों पर खतरे की बात कही थी और बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। केजरीवाल को बच्चों की चिंता है और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है।
आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया था कि सिंगापुर स्ट्रेन बच्चों के लिए खतरनाक है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। वहीं केजरीवाल को जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, इससे भारत सिंगापुर के मैत्रीपूर्ण रिश्ते को नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान को भारत सरकार की राय नहीं मानी जा सकती। इतना ही नहीं, बीजेपी की कई नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर अफवाह और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है और सीएम केजरीवाल पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।